हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। आखिर कैसे हम कॉपी को अपनी लिखें कि हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएं। इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और हम लिख के भी दिखाएंगे। मैं लिख के लाया हूं कॉपी, और उसमें आपको देखना है कि आप कौन कौन सी गलती करते हैं। मैंने भी लास्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, और इसमें जो त्रुटियाँ हो तो देख लीजिएगा आप। चलिए दोस्तों, एक हमारे पास पेपर है प्री बोर्ड 2023-24 का, कक्षा 10 का, विज्ञान का है। इसको हम देखेंगे कैसे लिखते हैं। मैंने खुद लिख के दिखाया है। इसमें अगर आपने ऐसे फॉलो किया इस ट्रिक को, तो अगर आप ऐसी कॉपी लिखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन आपको सेम ऐसे ही कॉपी लिखनी है। सारी मिस्टेक्स भी बताऊंगा, क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आप भले ही कितना भी अच्छा पूरा मैटर आपको याद ना हो, अगर कॉपी लिखने का सही तरीका आपने नहीं लिखा तो आपको पूरे मुझसे पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखना। आज तरीका देख के जाना पूरी अंत तक, वीडियो शेयर करना, लाइक करना, देखना पूरी तरह से अच्छे से। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है खंड का बहुविकल्पी प्रश्न, जो प्रत्येक अंक का है। तो बहुविकल्पी प्रश्न हालांकि आपको OMR शीट मिलेगी, लेकिन अगर विदाउट OMR शीट के लिए मैंने यहाँ पे नोट करके आंसर लेके आया हूँ। OMR लेके नहीं आया, विदाउट OMR आया हूँ। तो OMR को कैसे करना, अगर जैसे कि OMR का जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा, यदि किसी प्रतिबिंब छोटा व आभासी तो प्रयुक्त दर्पण होगा। तो इसका आंसर है उत्तल दर्पण। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये खंड का, जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिया था खंड का, हमें खंड का ऊपर डालना है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, इसकी हेडिंग डालनी। इसके बाद एक अंडरलाइन करना है। इसके बाद हम देखना है प्रश्नोत्तर नंबर 1, खंड का कौन सा है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 था हमारा, बहुविकल्पी प्रश्न का 1। इसका उत्तर क्या आया था हमारा, 3rd नंबर, उत्तल दर्पण, ये था। इसी तरह दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ये तो हमारा दूसरा आंसर, ये ऊर्जा हो गया ये। और प्रश्नोत्तर नंबर हमारा 3 है, यदि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी ये 24 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार से कुछ सीक्वेंस वाइज में आपको लिखना है, ये जरूर डालना है। प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रश्नोत्तर नंबर 3। और आपको ये खंड का और बहुविकल्पी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आपका पेज फुल हो जाए, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको पेज फुल होने से पहले एक लाइन से तीर का निशान बना देना है, जैसी कॉपी में है आप देख सकते हैं, तीर का निशान ऐसे, और लिख देना है PTO। PTO मीन्स प्लीज टर्न ओवर, यानी कि प्लीज पेज को पलटिए। अब आगे जब हम पेज को आगे पलट के देखते हैं, मैंने MCQ 10 ही किए हैं। मुझे सिर्फ तरीका सिखाना था, मैं पूरा पेपर ने हल नहीं किया, सिर्फ मैं MCQ बताया कि MCQ कैसे करने हैं। अब देखते हैं हम वर्णनात्मक प्रश्न कैसे करने हैं। जैसे एक वर्णनात्मक प्रश्न है खंडबा का, एक अवतल दर्पण के उत्तर वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख खींचिए। 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। पूरे में पूरे मार्क्स कैसे मिलेंगे देखते हैं। ये आपके सामने पूरा हल कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे खंडबा वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर नंबर 1 था। अब लिखेंगे हम अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब का किरण आरेख निम्न है। इसके बाद हम किरण आरेख बनाएंगे पूरी तरह से। आपको पेन से नहीं बनाना है, पेंसिल से ही डायग्राम बनाना है। कोशिश कीजिए कि डार्क पेंसिल या चारकोल पेंसिल का प्रयोग करें डायग्राम बनाने में, इससे ज़्यादा साफ बनेगा डायग्राम और इस पर अच्छा भी दिखेगा। और आपको ये जरूर लिखना है, बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को छोड़ देते हैं। अवतल दर्पण में स्थिति, आकार, प्रकृति, उनको लगता है कि सब चित्र बना दिया उसने, बोल दिया। जब 4 मार्क्स में पूछा क्वेश्चन, तो ऐसे थोड़ी ना हमें 4 मार्क्स पूरे दे देंगे वो, हमें पूरा अपने से भी दर्शाना होगा, कुछ थोड़ा लिख के दिखाना होगा, ओनली चित्र में नहीं होगा सिर्फ। जैसे बस इतना बना दीजिएगा, आप इतना लिख दीजिएगा, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आप आगे जाएंगे, फिर से मैंने बताया था कि प्लीज टर्न ओवर, ये तीर का निशान हर एक पेज में जरूर खींचना है जब तक आप ये कॉपी लिखते हैं, प्लीज टर्न ओवर। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर 2, वैद्युत प्रतिरोध क्या है, अर्थ क्या है। एक धातु के तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी 4 मार्क्स में है। मैं इसको आपको पूरा तरीका बताऊँ कैसे लिखना है, देखते हैं तरीका इसका। ये हमारा तरीका वैद्युत प्रतिरोध। सबसे पहले विद्युत प्रतिरोध का अर्थ पूछा था क्वेश्चन में हमारा, विद्युत प्रतिरोध का अर्थ क्या है, तो हम ऐसे ही हेडिंग डालेंगे विद्युत प्रतिरोध का अर्थ। तो किसी चालक तार का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, अवरोध मतलब रोकता है विद्युत धारा के प्रवाह को, उसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र के रूप में हम प्रतिरोध को इस प्रकार से लिखेंगे और दिखाना है कि R क्या है, रो क्या है हमारा प्रतिरोधकता, L चालक तार की लंबाई,
ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और आर प्रतिरोध है। अब हमारा अगला इसी में पूछा गया था कि तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो हमें ये भी बताना है कि धातु के तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, ताप पर और पदार्थ की प्रकृति पर भी। हालांकि 10th लेवल पे इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, वो 12th लेवल पे चला जाएगा। तार की लंबाई पर कैसे, आर प्रोपोर्शनल एल, अर्थात लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है या लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घटता है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर, क्षेत्रफल पर क्या हुआ, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाने पर चालक तार की प्रतिरोध घटता है क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है प्रतिरोध क्षेत्रफल के। अब देखते हैं ताप पर, चालक तार का ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा विश्रांति काल घटता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को टकराने का मध्य जो समय होगा, जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों के टकराने के मध्य का समय जो होगा वो कम हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉनों के टकराने का जो समय होता है जिसे विश्रांति काल कहते हैं वो डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल होता है आर के, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस अनुसार जब विश्रांति काल घटेगा तो हमारा प्रतिरोध बढ़ेगा। अब जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो तापमान बढ़ाने पर क्या, वो प्रतिरोध बढ़ गया। इस प्रकार से आप प्रतिरोध के चारों गुण लिख सकते हैं। अब देखते हैं आगे प्लीटन, और आगे हम दिखाते हैं। अब इसने इतना मार्क्स अगर लिख दिया तो पूरे में पूरे 4 मार्क्स, अब थोड़ा कम भी लिख सकते हैं, मैंने पूरी तरह से डिटेल में लिख दिया है। अगर आप ऐसे लिखते तो आपका 1 मार्क्स भी नहीं करेगा, पूरा 100 में 100 आएगा। अब आगे हम देखते हैं आगे प्रश्न, अब सीधा उपखंड खा में देख लेते हैं। अब हम सीधे IUPAC नाम केमिस्ट्री का पार्ट देख लेते हैं, पूरा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लगेगा। IUPAC नाम फर्स्ट क्या है, एथिल अल्कोहल और एसीटोन। तो प्रश्नोत्खंड उपखंड खा डालना सबसे पहले। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का कौन सा था, का, ऐसे ही आपको डालना है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का। अब का फर्स्ट और सेकंड, अब ये का फर्स्ट है और ये सेकंड है, आपको देखना है। फर्स्ट में एथिल अल्कोहल का हमें IUPAC नाम लिखना था। अब यहाँ पे मैंने कटिंग इसलिए की है कि अगर आपकी कटिंग हो जाती है, बाई मिस्टेक कोई गलत हो जाता है, तो आपको ऐसे पूरी तरह से नहीं काटना है, ऐसे पूरी तरह नहीं काटना है, सिर्फ 1 या 2 लाइन खींच देना है, ऐसे सीधी लाइन खींच देना है, बस वो कट गया। इससे मतलब कॉपी बेकार नहीं लगेगी और एग्जामिनर को समझ में भी आ जाए कि हाँ यहाँ पे गलती है, और एग्जाम आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। अब ऐसे दिखना है। IUPAC नाम सबसे पहले आपको संरचना बना देना है कि हाँ संरचना ऐसी होती है, अतः एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल होगा। सेकंड हमारा है एसीटोन, तो एसीटोन का संरचना सूत्र बनाएंगे कुछ इस प्रकार से होगी, और IUPAC नाम 2-प्रोपेनॉन होगा। अब यहाँ से पूरे पूरे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर अब ये जब जगह बची है तो अब आपको यहीं से शुरू नहीं करना है कॉपी को। अगला प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न को आपको नए पेज से लिखना है, कोशिश करना है। जैसे खंड का है तो खा से, खा को अब हम नए पेज से ही लिखेंगे, इतनी जगह कोई मैटर नहीं करती है हमारे लिए, वरना कॉपी बहुत ही बेकार लगेगी। अब प्लीज टर्न, फिर से ये लाइन आपको कोशिश करते रहना है कि इसको हर पेज में आप खींचे, प्लीज टर्न ओवर, और जब आप भी रोल नंबर डालें हर पेज। अब नेक्स्ट है हमारा ये प्रश्नोत्तर नंबर 5 का खा। अब अंतर कैसे लिखना है, ये पूछा है खनिज और अयस्क में अंतर। देखिए तो हमने यहाँ पे अंतर लिखा है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले डालना है खनिज और अयस्क में अंतर। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का खा, एक तरफ खनिज डालना है, एक तरफ अयस्क डालना है। एक अंतर है, जिन प्राकृतिक पदार्थों में धातुओं के यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जिन खनिजों से लाभदायक तथा सुविधाजनक ढंग से धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं उन खनिजों को अयस्क कहते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सभी जो खनिज होते हैं हमारे अयस्क नहीं होते, पर जो सभी अयस्क होते हैं वो सभी खनिज होते हैं। यहाँ पे पूरे पूरे आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा प्लीज़। अब मैंने ये, अब यहाँ से अब हम एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है। पूरा मैंने सीक्वेंस वाइज आपको बता दिया, हेडिंग कैसे डालना है, MCQ कैसे करना है, लघु उत्तरी कैसे करना है, दीर्घ कैसे करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को नए पेज से करने की कोशिश करनी है और साफ़ सुथरा लिखना है, जिससे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।